जय जय श्री राधे। भैया आदर्श भक्त कथा चैनल पे आपने कल तक कन्हैया की बाल लीला के वर्णन में आपने पहले कंस को अत्याचार सुनो और जब मृत्यु सामने होवे तो अब कैसे टार हो जावे, ये आपने सीख हमारे वसुदेव जी से लीनी होगी कि जहाँ तक होए टार दो। अगर अच्छी बात होए तो तुरंत करो और गलत बात होए तो टार दो। ये आपने सुनी। अब हम जाके दूसरे भाग सुनावे थे पहले। अब 2 मिनट संकीर्तन वही जो कल आपने किया। अच्युतम केशवम रामो नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामो बपू एक इनके पद बंधन किए नाश विघ्न अनेक। आओ कन्हैया जी अपने मुख से कैसा वर्णन कर रहे हैं। भैया जी तो भाषा ब्रज भाषा है, आपको अच्छी लगे तो लाइक करियो, नहीं अच्छी लगे तो जागो हृदय तो कर ही लियो। अब पिछली कथा में आप सुन चुके पहले भाग में। अब दूसरे भाग में अब वसुदेव जी ने जो वचन दियो कंस को, तो कंस ने उनको बंदी गृह में डाल दियो। कछु दिना के पश्चात वसुदेव जी के यहाँ एक बालक को जन्म भयो। वो बाको नाम हो कीर्तिमान। बाकू लाके गोद में खिलाते हुए हो वसुदेव जी अपने हाथन से कंस को दियो। कंस बहुत खुश है गयो, जोर से हंसो ठटाए गए और बोले, अरे भैया वसुदेव जी तुम तो बचन के धनी निकली, हम मान गए, वाह। पर जाको तुम वापस ले जाओ, जहां से वो कोई डर नहीं, जाको तो तुम वापस ले जा सको। वसुदेव जी वापस लौट ही रही तो आप नारद जी की तो बात जानो ही जानो कि घर घर में आग लगाए वारे, इधर की उधर करे वारे, पर सत्य कहें नारद जी पाप को अंत करवे के ताई झट कंस के पास पहुंच गए और बोले, एक कमल को फूल हाथ में ले लियो जहाँ में 8 पंखड़ी रहे और दिखाए गए, बोले, हे कंसराज जरा तुम हमको बताओगे जहाँ में 8वीं पंखड़ी कौन सी है। अब तो एक एक करके अलग अलग गिनवाई, 8 होगी, 8वीं होत चली गई। जहाँ से शुरू करें बातें अगली 8वीं, वहाँ से शुरू करें बातें अगली 8वीं। तब कंस समझ गया हो जे पहलू 8वां ही है सके बालक, और 8वां पहलो हो सके अतः खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ, वसुदेव को बुलाओ। अब भैया मूर्ख और शंख दूसरे जब फूके जब ही बजे, मूर्ख को भरो जाए फूक फू तो बहु बज उठे और शंकर को फूके तो शंकु बज उठे। एक क्षण में वसुदेव जी को द्वारा बुला लिया गया। बोली, क्या बात है महाराज, लाओ लाओ इतने लाओ जल्दी लाओ, कहा पता जय 8वां होए मेरो काल। अरे महाराज तुम काल से इतने डर रहे हो, हमारा तो तुम्हारा कितना प्रेम हो, अब तुम जाई तो डरवे लग गए। नहीं नहीं मैं कछु ना मानू, जय मेरो 8वां काल है सके, कहा पता भगवान की लीला बड़ी निराली होवे, कब 8वां पहली बन के आ जा में। बिल्ला भैया उन्होंने पीठ फेरी, वसुदेव जी ने उन्हें फटाक दे जी ने पैर पकड़ा, धरती पे पटक दियो। ओहो
एक पटको, दो पटके, तीन पटके, ऐसे करते करते क्रम भारते 6 पटक किए, 6 पुत्रन की हत्या कर दी। अब साथ में गर्भ में साक्षात शेष भगवान पधारे। भगवान ने अपनी माया रची, उन्होंने योग माया को बुला के कही, देवी एक काम करो। कहा कि तुम संकर्षण को आकर्षण करके खींच के देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए दो, और तुम यशोदा की पुत्री बन के पहुंचो। बोली ठीक। फिर बोली मैं देवकी को 8वां पुत्र बन के आऊंगो। फिर बोली कि तुम्हारा जन्म होएगा मेलन में। बोली और मेरा जन्म होएगा जेल में। बोली महाराज जी फिर आगे का होएगा? आगे तुम मेलन दे जेल में आओगी, बसदेव जी लाएंगे, और मोकू जेल ते मेलन में पहुंचाया जाएगा यशोदा जी के यहाँ। बोले फिर आगे का होएगा महाराज जी? योग माया और कन्हैया की बात है रही है, आगे का होएगा? बोले कि मैं खाऊंगो मिठाई माखन मलाई। बोली तुम खाओगी पिटाई कंस की। कंस तुम्हें साधारण कन्या समझ के मारवे को उद्यम करेगो, और तुम तो अष्टभुजा रूप बन के एकदम प्रकट है जइयो। फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होगी। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, विंध्याचल मैया, कितने कितने रूपन में मैया बन के तुम्हारी घर में पूजोगी। और वर्ष में एक बार नहीं, 2 बार पूजोगी। कैसे? 2 बार नवदुर्गा में तुम्हारी जय जयकार होएगी। भगवान को जय वचन सुन के योग माया बड़ी प्रसन्न है गई। योग माया बोली जो प्रभु का आदेश, अब इतने कंस को तो भ्रांति है गई। कहा कि देवकी को 7वां गर्भ गिर गयो, डर के मारे गिर पड़ो। अब तो 8वें गर्भ में भगवान पधारेंगे, जब देखूंगो। तो भैया 8वें गर्भ को समय आयो है, और जैसे ही 8वें गर्भ को समय आयो, इतने देवकी मैया को मुख कमल बड़ा चगमगावे लगो। इतना तेज मंडल मुख पे छायो कि बंदी गृह में अंधेरो दूर रह गयो। अब कंस सोच रहे हो अपने मन में, पहले मैंने देवकी को इतना तेज युक्त कबू ना देखो, क्यों ना जायगू मार दूं। मैं समझ गया देवकी के गर्भ में अब मेरो शत्रु प्रविष्ट है चुके हुए है। इतने कंस ने देखो तो सोच में लगो कि अब एक ही उपाय समझ में आवे कि जाको मार देना चाहिए। कंस फिर एकदम सावधान है गया, नहीं, स्त्रिया स्वसु गुरुमत्या वधो अहम, जो केवल स्त्री मात्र थोड़ी थोड़ी है, ये तो मेरी चचेरी बहन है, और बहु गर्भवती। अरे जाकू मारबो ठीक ना है होएगो, बाल बधू होएगो, कितना बड़ो कलंक मेरे जीवन में लग जाएगो। अरे मरना तो एक दिन पड़ेगो ही पड़ेगो, या मरवे के बाद मेरे जैसे पापिन को दुनिया बरसन तक गाली देगी। अब देखो कैसे कैसे विचार कंस के मन में आ रहे हैं। क्योंकि देवकी के सम्मुख खड़ो है, हरि को सामने है रहे है, तो चौनी बागे मन में सात्विकता के भाव आवेंगे। पाप से डर रहे हो, बहन की हत्या ना करना चाह रहे हो, बाल हत्या ना करना चाह रहे हो, जीवन में इतना कलंक लगेगो तो धोवत ना बनेगो। छोड़ो, अरे इतने मर गई बातें
ठिकाने ही ना लगा दूंगो, सोच के चलो जावे, जब घर पहुंचे तो माथो गर्म है जावे। खतरो नहीं मोल लेना चाहिए। अब देवकी के सामने आयो तो विचार बदल गयो। अब तो बागू बैठत उठत चलत फिरत खावत पीवत सोवत जागत 24 घंटा बागू कालो कालो मुरली वालो, कालो कालो मुरली वालो बाकी आंखन में नाचवे लग गयो। हर तरफ वही नजर आवो। पर देवतन ने जब देखी कि देवकी मैया के घर में गोविंद आए गए तो सोचने लगे चलो स्वागत करे, भगवान को सम्मान करे। सबरे देवता आए गए, ब्रह्मा जी शिव जी और बंदीगृह में पहुंच गए। गर्भस्थ गोविंद की स्तुति प्रारंभ कर दी और ऐसी स्तुति प्रारंभ करिए, आओ हम स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, माधवम केशवम अच्युत माधवम केशवम, राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। अब आपस में सब कीर्तन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और इतने सब खुशी मना रहे हैं। और अब आगे की हम जागू दूसरे भाग को अब यहीं विराम दे रहे हैं। और तीसरे भाग की कथा में आप देखोगे कि भगवान के प्राकट्य को शुभ आगमन शुभ समय आगे हुए और काल के नाम से हृदय कांप जावे, बहुत खतरनाक होवे। और भगवान के जन्म के अवसर पे काल पर शोभनम, कालू परम सुंदर बन के आए हुए। अब भादों को महीना होएगो, कृष्ण पक्ष आएगे आविवार होए, अष्टमी तिथि आ गई है, बुधवार को दिना होएगो, रोहिणी नक्षत्र होएगो, हर्षण को योग आवेगो, बब्र कर्ण आ जावेगो। वो कथा आप कन्हैया जी के जन्म की आप सुनोगे, कितनी मधुर लीला होगी। तीसरे भाग की कथा आप भैया जागू सुनमा मत भूलियो, बहुत सुंदर कथा होगी। राधे राधे।